मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और हाँ, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। जी हाँ, अब हौसलों की उड़ान भरने का वक्त आ चुका है। अब तक में आपने जो भी मेहनत की है उसमें रंग भरने का वक्त आ चुका है। अब वो वक्त आ गया है जब आपको एक दिन में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और अब तक की मॉक टेस्ट हो या जो भी एग्जाम्स आपने दिए हो उन सब की बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो हाँ, एसएससी जेईई का एग्जाम जो कि 5 आ चुका है, अब आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि एग्जाम के दिन आपको शॉक ना लगे और बिल्कुल फ्लूइड तरीके से लेमिनार फ्लो बनाते हुए आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे और 2 घंटे का जो आपका एग्जाम है उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक सॉल्व करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो इसीलिए आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूं ताकि आप 1-2-4 दिन में इसे देखें और एग्जाम के एक दिन पहले इन सारी बातों का ध्यान दें। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक में अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सारी अपडेट्स के लिए आप मीनू मैम PW जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स को एक दिन पहले या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इन पॉइंट्स का आपको खास ख्याल रखना ही रखना है। सबसे पहला, एग्जाम के एक दिन पहले 1 डे बिफोर एग्जाम बेटा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू। जो कुछ भी पहले पढ़ रखा हुआ है, जो कुछ भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे या मिस्टेक कॉपी बनाई थी, उन्हीं कॉपी को ही एक दिन पहले रिवाइज करना है। उसके अलावा आप एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। इससे 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आपने कुछ भी नया पढ़ा तो अगर आपको वो जल्दी समझ में नहीं आया या आपको उसे समझने में परेशानी हुई और अगर आपके दिमाग के बैकएंड में ये लगा कि शायद कल एग्जाम है और ये इससे क्वेश्चन आ गया, भले ही वो ना आए, लेकिन अगर थोड़े परसेंटेज भी आपको ये फील हो गया कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगी, तो अगेन आप एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे और वहां पर से ही आपको परेशानी महसूस होने लग जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पहले से पढ़ रखे हैं बस वही मिस्टेक कॉपी और शॉर्ट नोट्स ही एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, एग्जाम के एक दिन पहले ही आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि अच्छा 2 बजे एग्जाम है तो मैं सुबह 10 बजे प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। उस दिन सुबह 10 बजे कुछ भी हो सकता है हड़ताल हो सकता है दुकान ही ना खुले हो सकता है शॉप खुली हो पर उस प्रिंटर के पास इंक ही ना हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप एग्जाम के 2-3 घंटे पहले यू कैन नॉट अफोर्ड टू कम इन अ पैनिक सिचुएशन, घबराहट की सिचुएशन में आप नहीं आ सकते हैं। तो स्वतः एक दिन पहले आप प्रिंट आउट निकलवा लें। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका ओरिजिनल भी आपको कैरी करना है, प्लस उसका एक जो प्रिंट आउट निकलवाना है फोटोकॉपी वो भी निकलवा लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा जो आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर नहीं मेंशन्ड है तो एक और आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने 10th की मार्कशीट लेके जाइएगा, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन्ड होगी। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज की फोटो का साइज हर बार एसएससी चेंज कर सकता है, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें मेंशन्ड होगा, वो भी आप निकलवा लीजिएगा। एंड ध्यान दीजिएगा जो पेन और रफ है वो आपको सेंटर में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा मेंशन्ड रहता है हर साल एडमिट कार्ड में, इस बार भी मेंशन्ड होगा, लेकिन फिर भी आप एक पेन और एक रफ के 1-2 पेजेस आप ले जाइएगा। वैसे तो वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे, बट 0.001% अगर कभी ऐसा हो गया कि नहीं मिला तो आप अपना यूज कर सकते हो, बट बेसिकली वो मिलता है वहां पर। बट टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन कैरी दैट, ठीक है। नेक्स्ट बात, टेक प्रॉपर स्लीप। बेटा एग्जाम के एक दिन पहले आपको प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। जो भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, उसे आपको शांत बैठ करके खुद से बोलना है, आई एम गेटिंग रिलैक्स्ड, आई एम गेटिंग रिलैक्स्ड, और आपको रिलैक्स हो जाना है। आपको कोई भी ऐसा काम एग्जाम के एक दिन पहले नहीं करना है जिससे कि रात में आपको नींद ना आए।
चाय, कॉफ़ी, ऐसी कोई भी चीज़ जो नींद उड़ाने के लिए आप अभी तक यूज़ कर रहे थे, पी रहे थे। चाय कॉफ़ी लोग यूजुअली रात में नींद उड़ाने के लिए पीते हैं ताकि वो रात में लेट तक पढ़ सकें। अब आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये खास ख्याल रखना है कि आप 8 से 10 घंटे सोएं। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत नींद ही नहीं आती है। ऐसे केस में आप स्ट्रेस्ड रह सकते हैं और अगर आप रिलैक्स नहीं हुए तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप सो जाएं। अब उसके लिए आपको कुछ हथकंडे अपनाने हो वो अपना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंपी कर लेते हैं बाल में, या दे विल टेक बाथ और दे विल डू एनीथिंग जिससे कि नींद आ जाए। वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपको अच्छा प्रॉपर फूड भी लेना है। ऐसा कुछ भी आपको एक दिन पहले नहीं खाना है जिससे आपका स्टमक या कुछ भी आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाए। कोई फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाइएगा, सो दैट आप वैसे ही रहें जैसे आप नॉर्मल थे। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट द फूड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना खाना खाए या बिना ब्रेकफास्ट के ही एग्जाम को देना पसंद करते हैं। बट बहुत सारे, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग की क्लास लेती हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं 10 बजे के बाद ही मैम भूख लग रही है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो अगर आप भी वही हैं तो आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड प्रॉपर फूड लाइक बनाना यू कैन टेक और एनीथिंग एग्जाम के पहले आप खा करके जाइए ताकि आपको वहाँ पर वैसा फील ना हो। ठीक है, 2 घंटे आपको वॉशरूम जाना या बहुत ज़्यादा अगर थर्स्टी फील कर रहे हैं तो ही आप उठें अपनी सीट से। अदरवाइज एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके 2 घंटे, क्योंकि 36 सेकंड मिल रहा है बेटा, आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस आपने पूरे क्वेश्चंस बिफोर टाइम सॉल्व नहीं कर लिए हैं या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने जगह से अगर उठ रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन की, क्योंकि आप उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, पानी पीने जाएंगे, वापस आएंगे, इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स। आप 4 से 5 क्वेश्चन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप लेट हुए तो ये सब आपके लिए नुकसान दे सकता है। तो आपको पहले ही पानी पीकर जाना है या जो कुछ भी फूड आइटम है आप पहले से ही लेके जाएंगे। उसके बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, सी द रूट एंड टाइम नीडेड टू रीच द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी सेंटर है आपका एग्जामिनेशन, और एक दिन पहले आप जहां पर भी स्टे कर रहे हो, सबसे पहले गूगल मैप उठाइए और जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को सर्च कर लीजिए कि एक दिन पहले आपको वहां पर मॉर्निंग में दूसरे दिन कितना वक्त लगेगा। 30 मिनट्स लगेंगे, 50 मिनट्स लगेंगे, वॉट एवर टाइम इज नीडेड। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने घर से, जहां पर भी आप स्टे कर रहे हैं बेटा, वहां से आपको कितने टाइम पे निकलना है ताकि आप विद इन टाइम आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें जो भी टाइम मेंशन्ड है, रिपोर्टिंग टाइम जिसे कहा जाता है। देखो, रिपोर्टिंग टाइम वो टाइम है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के आगे खड़ा रहना मिलना है। जब गेट खुलता है रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही आपको अंदर जाना होता है। रिपोर्टिंग टाइम वो टाइम नहीं है जिसमें एग्जाम स्टार्ट होता है। रिपोर्टिंग टाइम इज अ टाइम जहां पर आप सेंटर के बाहर खड़े हो जाते हो। तो रिपोर्टिंग टाइम ही आपके मेंशन्ड रहता है, उसके 1 घंटे पहले आपको वहां पहुंच जाना है। अब आप कहोगे मैम 1 घंटे पहले पहुंच के क्या करूंगा, मेरे को वेट करना पड़ेगा। बेटा, टू बी ऑन द सेफर साइड, लेट मी टेल यू, हर साल रिकॉर्ड बना दिया एसएससी ने, हर साल अगर 1 मिनट भी आप लेट हो गए हैं रिपोर्टिंग टाइम से, दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। हर साल वीडियो बनते हैं, हर साल बताया जाता है, फिर भी हर साल स्टूडेंट्स जो है लेट जाते हैं और फिर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाकर के रोते हैं और कहते हैं हमारे पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब हो गई है। तो बेटा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। दिस हैज हैपेंड विद सो मेनी स्टूडेंट्स इन पास्ट ईयर। आप 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर के बैठ जाएं, आप पहुंच जाएं, वहां जाकर के बैठे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो वहां बैठ करके, हाँ मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट, फीमेल्स जितने भी हैं या मेल्स इवन, अगर आपने कोई भी एक्सेसरी कैरी कर रखी है, एक्सेसरी मतलब इयररिंग्स, चेन और गोल्ड का कोई भी इक्विपमेंट आपने पहन रखा है, उसको घर पे उतार करके ही जाएं बेटा, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। और अगर कोई गोल्ड का सामान होता है वो बाहर सबमिट कर लेंगे, आपका दिमाग आधा वहीं रखा रहेगा। इफ इट इज मिसप्लेसिंग तो नुकसान हो जाएगा, राइट। तो आप कुछ भी आपने पहन रखा है, प्लीज जस्ट टेक इट आउट, कीप इट इन द हाउस सेफली एंड देन मूव टू द एग्जामिनेशन सेंटर। वो वहां पर वाटर बॉटल तक ले जाना अलाउड नहीं करते हैं, दे विल गिव यू वाटर इनसाइड ओनली। तो कुछ भी ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट लिसन टू गॉसिप बिफोर द एग्जामिनेशन सेंटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा होता है, अगर आप 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए तो क्या होता है, वहां पर गुट बना करके काफी स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं, कुछ फॉर्मूला बेटा डिस्कस करते रहेंगे। अब अगर आप बगल में खड़े हैं और आपके बगल में कोई फॉर्मूला डिस्कस कर रहा है एंड इन केस वो फॉर्मूला वो डिस्कस कर रहा है जो आपको नहीं आता है, उसी समय आप पैनिक हो जाओगे, आपको अंदर से घबराहट फील होने लगेगी, ये फॉर्मूला तो यार मैंने पढ़ा ही नहीं है। भले ही वो फॉर्मूला आए ना,
उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने की 0.0001% संभावनाएं हैं, फिर भी आप सुन करके परेशान हो जाओगे। इसीलिए एग्जामिनेशन सेंटर के पहले, ठीक है, आप कोशिश करिएंगे कि किसी भी तरीके की गॉसिप या गुट में जो लोग खड़े हैं उन्हें ना सुने, क्योंकि आप उस समय पे परेशान हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सारी बातों को आपको एक दिन पहले और एग्जामिनेशन सेंटर के मॉर्निंग में मेक श्योर करनी है, ताकि आप बहुत ही लेमिनार फ्लो बनाते हुए, बहुत ही फ्लूइडली, बहुत ही साइलेंटली, पेशेंस के साथ, हौसले के साथ अपना एग्जामिनेशन जा करके दे पाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। हर साल एग्ज़ाम होता है, हर साल हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि भाई इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हर साल निकल के आ जाते हैं जो या तो लेट पहुँचते हैं, या तो प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं बेटा नहीं, ये आपके पूरे 1 ईयर 2 ईयर जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उसमें रंग भरने का समय है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, आपको फॉलो करना ही करना है। आई होप दैट आप सभी लोगों को ये जो पॉइंट्स याद रखने हैं समझ में आ गए होंगे, एंड आप सभी लोगों की मेहनत रंग लाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर SSC JEE 2024 एग्जामिनेशन। एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप लोगों ने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का फल आप लोगों को जरूर दे, क्योंकि आदमी जो बोता है वही खाता है ना। उससे ज्यादा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और समय के पहले कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो सारी बातें हैं, लेकिन याद रखना, अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम ही खाओगे। अगर आपने उस लेवल की मेहनत की है जो एग्जामिनेशन सेंटर में आप जा करके कुछ भी हो जाए आप बेस्ट परफॉर्म करोगे ही करोगे, इस बात का ध्यान देना। और घबराने की जरूरत नहीं है। अर्जुन भी घबराया था, राइट? अर्जुन ने भी युद्ध में खड़े होकर के कुछ समय श्री कृष्ण से बोला था, आप बीच में ले चलो, मैं दोनों साइड का मंथन करना चाहता हूं, है ना। तो आप भी रुकिए, सोचिए, समझिए, स्ट्रांग बनिए और मंथन करिए कि आपको क्या कमी है, आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें क्या कमी है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप ये सारी बातों को ध्यान दीजिए और इन बातों पे भी आपको ध्यान देना है। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर SSC JEE एग्जामिनेशन अगेन। एंड एग्जाम के बाद बताना मत भूलिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। हम बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे। एंड हाँ, सिलेक्शन के बाद भी ज़रूर बताइएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।